जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ताड़ना करना विषय से संयम करना है। जब संयम करके निर्वाण हो तब यह सम्मान करना चाहिए कि संसार के पदार्थों में बरतना। हे राम जी, तब वह मन शत्रु भाव को त्याग के मित्र हो जाता है। जैसे वर्षा काल में जब नदी जल से पूर्ण होती है तब उसमें जल का उपकार नहीं होता, परंतु शरत काल में जल का उपकार होता है। जैसे राजा को और देश का राज्य प्राप्त हो तो वह कुछ प्रसन्न नहीं होता, परंतु यदि प्रथम उसे बंदी खाने में डालिए और फिर थोड़े ग्राम दीजिए तो उससे प्रसन्न होता है। तैसे ही मन को ताड़ना कीजिए। इससे हे राम जी, तुम हाथ से हाथ दबा के, दांतों से दांत मिला के और अंग से अंग रोककर इंद्रियों को जीत लो। मनुष्य के हृदय में मन रूपी सर्प कुंडल मारकर बैठा है और कल्प रूपी विष से पूर्ण है। जिससे उसका मर्दन किया, उसको मेरा नमस्कार है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 156। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मैं तुमसे ऐसे समाधि कहता हूँ जो सुख से प्राप्त हो और जिससे जीव मुक्त हो। सब इच्छाओं से रहित होना ही परम समाधि है। जिस पुरुष के मन में इच्छा उठती है उसको उपदेश भी नहीं लगता। जैसे आरसी के ऊपर मोती नहीं ठहरता, वैसे ही उसके हृदय में उपदेश नहीं ठहरता। इच्छा ही जीव को दीन करती है। इच्छा से रहित मनुष्य शांत रूप होता है। फिर शांति के लिए कुछ कर्तव्य नहीं रहता। हे रामचंद्र जी, हम तो इच्छा रहित है, इससे हमारे भीतर बाहर शांति है और हमारे लिए करने योग्य कर्तव्य कुछ नहीं। यह सब चेष्टा प्रारब्ध के अनुसार और राग द्वेष से रहित होती है। हम बोलते हैं परंतु बांसुरी की तरह। जैसे बांसुरी अहंकार से रहित बोलती है, वैसे ही ज्ञानवान अहंकार से रहित है और स्वाद को ग्रहण करते हैं। जैसे कलछी सब व्यंजनों में डाली जाती है और उसी के द्वारा सब व्यंजन निकाले जाते हैं, परंतु उनको उससे कुछ राग द्वेष नहीं। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवन, आपने आगे कहा है कि निज अर्थ की भावना से वासना नष्ट हो जाएगी और तुम्हें शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति होगी। सो वासना तो चिरकाल से चित्त में स्थित है, वह एक बार की कैसे नष्ट होगी? आप कहते हैं कि वासना के नष्ट होने से जीव जीवन मुक्त होता है, परंतु जिसकी वासना नष्ट होगी उसका शरीर कैसे रहेगा? वासना बिना चेष्टा क्यों कर होगी और जीवन मुक्त पद कैसे प्राप्त होगा?
वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मेरे वचनों को जो कानों के भूषण है सुनने से दरिद्र न रहेगा। निज अर्थ के धारण से संशय नष्ट हो जाएंगे और आत्मपद की प्राप्ति होगी। उस निज अक्षर के 3 अर्थ हैं। एक तो अन्य के अर्थ है कि पंचभौतिक शरीर से तुम्हारा स्वरूप विलक्षण है, और दूसरा अर्थ विरुद्ध है, अर्थात शरीर जड़ और तमरूप है और तुम्हारा स्वरूप आदित्य वर्ण और तम से परे है। हे रामचंद्र जी, जब तुमने ऐसी धारणा की कि मैं आत्मा हूं और यह देह आदि अनात्मा है, तब देह से मिलकर अभिलाषा कैसे रहेगी? मतलब यह कि अभिलाषा न करोगे, क्योंकि जब तक जाना नहीं तब तक अभिलाषा है। तीसरा अर्थ यह है कि सबका अभाव है, अर्थात न मैं हूं और न कोई जगत है। जब ऐसे जाना तब किसकी इच्छा रहेगी, अर्थात किसी की न रहेगी। अथवा जो तुम अपने को देह से विलक्षण आत्मा जानोगे तो भी अविद्याकृत तमरूप शरीर की अभिलाषा न रहेगी। देह तमरूप है और तुम आदित्य वर्ण अर्थात प्रकाश रूप। तुम्हारा और इसका क्या संयोग? जैसे सूर्य के मंडल में रात्रि नहीं दिखती, वैसे ही जब तुम अपने को प्रकाश रूप जानोगे तब तम रूप संसार न दिखेगा। तब शरीर की चेष्टा स्वाभाविक होगी और तुम में कुछ चेष्टा न होगी। जैसे अर्ध निद्रा वाले की चेष्टा होती है, वैसे ही चेष्टा होगी और तुमको बालक की तरह अभिमान न होगा। जैसे बालक की उन्मत्त चेष्टा होती है, वैसे ही तुम्हारी चेष्टा भी स्वाभाविक होगी। हे रामचंद्र जी, यदि तुम यह इच्छा करो कि यह सुख हो और यह दुख न हो, तो कदापि वह न होगा। जो कुछ शरीर का प्रारब्ध है सो अवश्य होता है, परंतु ज्ञानवान के हृदय से संसार की सत्यता जाती रहती है और स्वाभाविक चेष्टा होती है, इच्छा नहीं रहती। हे रामचंद्र जी, जैसे कोई पुरुष किसी देश को जाता है और पहुंचने का समय थोड़ा ही होता है तो वह मार्ग के स्थान देखता भी जाता है, परंतु किसी में लिप्त नहीं होता, वैसे ही चित्त को आत्मपद में लगाओ। ऐसा शरीर पाकर यदि आत्मपद न पाया तो कब पाओगे? जो आत्मपद से विमुख है वे वृक्ष आदि के जन्मों को पावेंगे। इससे हे रामचंद्र जी, चित्त आत्मपद में रखो और स्वाभाविक इच्छा बिना चेष्टा करो। इच्छा ही दुखदायक है। जब इच्छा नष्ट होती है तब उसी को ज्ञानवान तुर्य पद कहते हैं। जहां जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का अभाव हो वही तुर्य पद है। हे रामचंद्र जी, ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाएं जहां न पाइए वही तुर्य पद है। जब संवेदन, स्फुरण या अहंकार का अभाव हो जाए तब तुर्य पद प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, अहंकार का होना दुखदायक है। जब इनका नाश हो तभी आनंद मिलता है। आत्मपद से भिन्न जो माया की रचना है, उससे मिलकर जीव अपने को जानता है कि मैं हूं, और यही अनर्थ है। इससे अहंकार का त्याग करो। जिसको देखकर यह अहंकार फुरता है, उसका निज अर्थ की भावना से नाश करो।
और जो आत्मपद से भिन्न भासित होता है उसे मिथ्या जानो। यही निज अक्षर का अर्थ है। जो कुछ संसार भासित होता है उसको स्वप्न मात्र जानो। इसको सत्य जानकर इसकी इच्छा करना ही अनर्थ और मिथ्या जानकर इच्छा न करना कल्याण है। हे रामचंद्र जी, मैं ऊंची बाह करके पुकारता हूं, पर मेरे वचन कोई नहीं सुनता कि इच्छा ही संसार का कारण है और इच्छा से रहित होना ही परम कल्याण है। जब जीव इच्छा से रहित होता है तब शांत पद को प्राप्त होता है। निरीक्षित होने पर आत्मा ही भासित होता है, जो आनंद, सम और अद्वैत है। उसमें जगत का अभाव है। हे रामचंद्र जी, मोह की बड़ी महिमा है। हृदय में जो आत्मरूपी चिंतामणि स्थित है उसको विस्मरण करके मूर्ख अहंकार रूपी कांच को ग्रहण करते हैं। हे राघव, तुम निरअभिमान होकर चेष्टा करो। जैसे यंत्र की पुतली में अभिमान नहीं होता और वह चेष्टा करती है, वैसे ही प्रारब्ध वेग से तुम्हारी चेष्टा होगी। यह अभिमान तुम न करो कि ऐसे हो और ऐसे न हो। जब ऐसे होंगे तब शांत पद को प्राप्त होंगे। जहां वाणी की गति नहीं, ऐसे आनंद को प्राप्त होंगे। जब तक इंद्रियों के विषयों की तृष्णा है तब तक जन्म मृत्यु का बंधन है। इससे पुरुष प्रयत्न यही है कि तृष्णा का नाश करो। कर्म के फल की तृष्णा न हो और कर्म के करने की भी इच्छा न हो। इन दोनों को त्याग कर स्वरूप में स्थित हो रहो। बल्कि ऐसा भी निश्चय न हो कि मैंने त्याग किया है। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष ने कर्म को त्याग दिया है और अहंकार सहित है, उसने पुण्य और पाप सब कुछ किया है। और जिसमें अहम भाव नहीं है, वह चाहे जैसे कर्म करे तो भी कुछ नहीं करता। वह बंधन को नहीं प्राप्त होता। जो न करने में अभिमान सहित है, उसको करता देखते हैं, वह बंधन में पड़ता है। हे रामचंद्र जी, ऐसे आत्मा को जानकर अहम मम का त्याग करो। ऐसे संवेदन के त्यागने में कुछ यत्न नहीं करना पड़ता। स्मृति उसकी होती है जिसका अनुभव होता है, पर जिसका अनुभव नहीं उसका त्याग करना सुगम है। अनुभव प्रत्यक्ष देखने को कहते हैं। तुम्हारे स्वरूप में विश्व नहीं है तो अनुभव क्या हो। ये पदार्थ जो तुमको भासित होते हैं, उनके कारण को जानो। इनका कारण अनुभव है। जब इनका अनुभव ही मिथ्या है, तब स्मृति कैसे सत हो। रस्सी में सर्प का अनुभव हुआ और फिर स्मरण किया कि वहां सर्प देखा था, तो जब सर्प का अनुभव ही मिथ्या है, तब फिर उसका स्मरण कैसे सत हो। इससे जो वस्तु मिथ्या है उसके त्यागने में क्या यत्न है। जब प्रपंच को मिथ्या जाना, तब तुमको कोई कर्म बंधन का कारण न होगा। चेष्टा स्वाभाविक होगी और राग द्वेष जाता रहेगा। जैसे शरद काल की बेली सूख जाती है और उसका आकार देख पड़ता है,
वैसे ही तुम्हारा चित्त देखने में आवेगा और चित्त का धर्म जो राग द्वेष है वह जाता रहेगा, वह चित्त सत्पथ को प्राप्त होगा। जब सबका विस्मरण होता है उसको शिव पद कहते हैं। वह परम पद ब्रह्म शब्द अर्थ से रहित केवल चिन्मात्र अद्वैत पद है। उसमें अहम मम का त्याग करके स्थित रहो। संसार इसी का नाम है कि मैं हूं और यह मेरा है। इसको त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो। हे रामचंद्र जी, जब तक अहम मम का संवेदन है तब तक दुख नहीं मिटते। जब यह संवेदन मिटता है तब आनंद मिलता है। यह मेरा उपदेश है। अब तुम्हारी जो इच्छा है सो तुम करो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अद्वैत आत्मा जिसको एक या दो नहीं कह सकते, अपने आप स्वभाव में स्थित है। अंतःकरण चतुष्ट बाह्य पदार्थ सब चेतना मात्र है, आत्मा से कुछ भिन्न नहीं। रूप, इंद्रिया और मन का फुरना, देश और काल सब आत्मरूप ही है। जैसे बालक मिट्टी की सेना बनाकर हाथी, घोड़े, राजा, प्रजा आदि नाम रखता है, सो सब मिट्टी है, भिन्न कुछ नहीं। वैसे ही अहम मम आदि भी सब आत्मरूप है, कुछ पृथक नहीं। जैसे मिट्टी में हाथी, घोड़ा आदि नाम कल्पित है, वैसे आत्मा में ही जगत कल्पित है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। इस अहंकार को त्याग करो कि आत्मपद से भिन्न कुछ न फुरे। हे रामचंद्र जी, रूप, अवलोक और नमस्कार ये सब शिव रूपी मृत्तिका के नाम है। जब मापक, मान, मेय आदि सब वही रूप हुए, तब किससे किसको संचित कीजिए और कहिए। यह अहम मम आदि भी चिदाकाश से कुछ भिन्न वस्तु नहीं। इनको ऐसे जानकर संवेदनहीन शिला की तरह निसंग हो रहो। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आपने कहा कि अहम मम फुरने का त्याग करो, यह मिथ्या है और अहम मम असत है। ज्ञानी ऐसी भावना करते हैं कि इनकी सत्ता कुछ नहीं और तुम असंग हो रहो। यह असंग निष्कर्म से होता है अथवा कर्म से होता है, यह आप कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह तुम ही कहो कि कर्म क्या है और निष्कर्म क्या है। इनका कारण कौन है और इनका नाश कैसे हो और नाश होने से क्या सिद्धि होगी। जो तुम जानते हो तो कहो। राम जी बोले, हे भगवान, जैसे आपसे सुना है और मैंने जो समझा है वही मैं कहता हूं। वस्तु नष्ट करनी हो, उसका निश्चय करके मूल से नाश करिए, तभी उसका नाश होता है। शाखा और पत्र काटने से उसका नाश नहीं होता। ऐसे इनका क्रम सुनो। इस संसार रूपी वन में देह रूपी वृक्ष है, जिसका बीज कर्म है। पानी, पाद आदि पत्ते हैं। रुधिर, श्वास और वासना रस और सुख दुख फूल है।
जागृत कर्म वासना रूपी वसंत ऋतु है, उससे वह प्रफुल्लित होता है, और सुषुप्ति पाप कर्म रूपी शरतकाल है, उससे सूख जाता है। ऐसा शरीर रूपी वृक्ष है। जवानी रूपी उसकी कली है, जो क्षण भर सुंदर रहती है। जरा रूपी फूल इसको हंसते हैं, और राग द्वेष रूपी वानर क्षण क्षण में हिलाते हैं। जागृत वसंत ऋतु है, जो सुषुप्ति रूप हिम उत्पन्न करती है। यह वृक्ष वासना रूपी रस से बढ़ता है। पुत्र, कलत्र आदि तृण और घास है। इंद्रियों के छिद्र रूपी मुख है, जिनसे शरीर की चेष्टा होती है। ज्ञान इंद्रिया 5 स्तंभ है, जिनसे यह वृक्ष सधा है। इच्छा रूपी बेली है, जो अपने अपने को चाहती है। बड़ा स्तंभ इसका मन है, जो सबको धारण करता है। पंच प्राण इसके रस है, उनसे यह प्रत्यक्ष सब विषयों को ग्रहण करता है। इसका बीज जीव है। जीव चैतन्य मुखत्व चेतन को कहते हैं। जीवत्व का बीज संवित है, जिसका मातृपद से उत्थान हुआ है। उस संवित का बीज ब्रह्म है, जिसका बीज कोई नहीं है। हे भगवान, सबका मूल संवित का फुरना है। जब इसका अभाव होता है, तब आत्मा ही शेष रहता है। हे भगवान, यह तो मैं जानता हूं, आगे आप भी कुछ कृपा करके कहिए। हे भगवान, जब तक चित्त से संबंध है, तब तक संसार में जन्म मरण होता है, और जब जीव चित्त से रहित होता है, तब परब्रह्म हो जाता है। वह शिव पद अनिच्छित, शांत और अनंत रूप है। चिन्मात्र में जो अहम का उत्थान है, वही कर्म रूपी वृक्ष का कारण है। जब तक अनात्मा से मिलकर जीव कहता है कि मैं हूं, तब तक वही संसार का कारण है। यह आपके वचनों से मैंने समझा है, सो आपको सुना दिया। आगे कुछ कृपा करके आप भी कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, रामचंद्र जी, इसी प्रकार कर्म का बीज सूक्ष्म संवित है। जब तक संवित है, तब तक कर्मों का बीज नष्ट नहीं होता, और ये सब संज्ञाएं इसी की है। कर्मों का बीज इच्छा, तृष्णा, अज्ञान, चित्त और ग्रहण त्याग की बुद्धि इत्यादि बहुत सी संज्ञाएं हैं। क्या किसी में हे बुद्धि कैसे करें? हे रामचंद्र जी, जब तक अज्ञान है, तब तक इच्छा नष्ट नहीं होती और कर्म भी नष्ट नहीं होते। नाश दोनों का नहीं होता, परंतु भेद इतना ही है कि अज्ञानी को भासित होता है कि यह इच्छा है, यह कर्म है। ज्ञानवान को सब ब्रह्म ही भासित होता है। इससे तो वह सुखी रहता है, और अज्ञानी को कर्म में कर्म भासित होता है, इसलिए वह बंधन में पड़ता है। कर्म से कर्म बुद्धि जाने को त्याग कहते हैं। क्रिया का त्याग करने को त्याग नहीं कहते। हे रामचंद्र जी,
बड़ी उपाधि अहंकार है। जिसका अहंकार नष्ट हुआ है वह पुरुष कर्म करता है तो भी उसने कभी कुछ नहीं किया, और जो अहंकार सहित है वह पुरुष जो चुप बैठा हो तो भी सब कर्म करता है। इस अहम के त्याग का नाम सर्व त्याग है। क्रिया के त्याग का नाम सर्व त्याग नहीं। सब कर्मों के बीच अहंकार को त्यागना और परम शांति को पाना ही पुरुष प्रयत्न है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस संवेदन का होना ही अनर्थ है कि जीव अपने को कुछ जानता है। जब यह निवृत्त हो तभी उसको आनंद प्राप्त हो। हे रामचंद्र जी, ज्ञानी की चेष्टा अहंकार से रहित स्वाभाविक होती है। जैसे अर्धनिद्रित पुरुष होता है वैसे ही ज्ञानी अपने स्वरूप में मग्न रहता है। जैसे हाथी मद से उन्मत्त होता है वैसे ही ज्ञानवान स्वयं ब्रह्म चिदानंद में मग्न रहता है। जैसे कामी को काम का व्यसन होता है वैसे ही सुख रूपी स्त्री को पाकर ज्ञानी मग्न रहता है, क्योंकि वह निरअहंकार है। सब दुखों का बीज अहंकार है। जब अहंकार नष्ट हो तब आनंद हो। हे रामचंद्र जी, संसार रूपी विष की बेल का बीज अहंकार ही है। जब अहंकार का अभाव हो तब संसार का भी अभाव होता है। हे रामचंद्र जी, अहंकार ही दुख का मूल है। इस संवेदन का विस्मरण बड़ा कल्याणकारक है। अनात्मा से मिलकर अपने को मानना यह अहंभाव ही अनर्थ है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो वस्तु असत्य है वह नहीं होती और जो सत्य है उसका अभाव नहीं होता, फिर आप कैसे कहते हैं कि अहम संवेदन का नाश करो? ये तो सद्भासित होते हैं, इनका नाश कैसे हो? हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की